बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के एंट्री करते ही यहाँ के उत्तर प्रदेश का मुसलमान जागरूक हो चुका है। इसका जीता जागता आपने देखा होगा बिहार में आपने 19 सीट लड़ाकर 5 सीट पर आपने जो है कब्जा किया। आज ऐवानों में मुसलमानों की, दलितों की बात उठाने वाला ऐवानों में 5 सीटें हैं हमारे पास जो बात उठ रही हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन समाजवादी पार्टी की मोहताज नहीं है। क्योंकि जितनी उनके पास है हम 100 सीट पर लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव को अगर सरकार बनाना है, बीजेपी को हराना है, तो उनको खुद चलकर जाना पड़ेगा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के पास। लेकिन जो जिसके लिए वो कह रहे हैं, जिसकी अपनी पर्सनल जेब भर रही है, वो उसके लिए कह रहे हैं। अच्छा, बाकी आप जान लीजिए कि मुसलमान जो है वो जाग चुका है, वो मजलिस को छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं है। भाई 2022 में देखिए विकास का मुद्दा है। जो विकास करेगा उसी को आएगा। नहीं की है, कह तो रही है गड्ढा मुक्त सबको देख लिए भाई, बस आपको MIM को देखना है बस। युवा हैं आप, भाजपा ने 4.5 लाख नौकरियां दी हैं, मिली आपको? मेरे भाई कोई नौकरियां नहीं दी हैं। अभी देख लीजिए, मैं एक सिविल से एक इंजीनियर हूं, मैंने डिप्लोमा किया है। अभी यूपी तिब्बती JEE का फॉर्म मैं पिछले 3 साल से भरा हूं, लेकिन अभी तक उसका कोई एग्ज़ाम लेने का कोई कुछ नहीं मामला। तो 4.5 लाख का जो वादा कर रहे हैं, ये सब झूठा वादा है मेरे भाई। उन्होंने हाथ में पकौड़ा थमा दिया, थैला थमा दिया कि आप बेचिए। ये कैसी राजनीति कर रहे हैं? जो युवा हैं, आज युवा रोड पे, आज युवा को नौकरी के बजाय आज उनको कह रहे हैं आप पकौड़ा तो लिए। ये कैसी राजनीति आप कर रहे हैं मेरे भाई? पकौड़ा तलना भी तो एक रोजगार है। अरे पकौड़ा, जो एक पढ़ा लिखा पकौड़ा बेचेगा क्या? भारत में यही दिन आ गए हैं कि एक पढ़ा लिखा, इससे अच्छे क्यों इतनी पढ़ाई पैसा खर्चा किए? हम लोग क्यों पढ़ाई पर करें? मेरे भाई मैं उनसे कहना चाहता हूँ, हमको राशन न दें, हमको कुछ न दें, हम लोग कमा लेंगे, खा लेंगे, लेकिन हमारे आने वाले नस्लों को शिक्षा दें, एजुकेशन दें और नौकरियां दें। हम उससे कमा खा के हम राशन खरीद सकते हैं। ये 2 किलो का राशन देकर, ये 4 किलो का तेल देकर, अभी योगी जी ने एक ऐलान किया है ना, तेल बांटेंगे, राशन देंगे। मेरे भाई हम मेहनत मजदूरी करके कमा लेंगे, खा लेंगे, लेकिन हमें रोज़गार चाहिए। जो आज के युग में जो लोगों के पास रोज़गार था वो भी ख़त्म हो गया है। अच्छा, आपसे बात करूँगा, हिंदू हैं और योगी जी तो ना राम मंदिर बना रहे हैं, कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अगर हमारी सत्ता आई तो भाजपा से अच्छी मंदिर बनाऊंगा, राम मंदिर बनाऊंगा। देखिए, मंदिर और मस्जिद जी, ये तो हमारे आपके मुद्दे हैं। क्या आप ईश्वर के यहाँ से आए हैं, अल्लाह के यहाँ से पैदा हुए हैं, तो आप मुसलमान बन के आए थे? आप बताइए, आप मुसलमान बन के आए थे या जो भगवान के यहाँ से पैदा होकर के हिंदू बन के आया है? ये तो हम आप बांट दिए। मुस्लिम समाज में पैदा हो गया तो उसको मुसलमान की संज्ञा दे दी गई, हिंदू समाज में पैदा हो गया तो उसको हिंदू की संज्ञा दे दी गई। अब हिंदुओं में जो पटेल के यहाँ पैदा हो गया उसको पटेल बिरादरी बना दिया गया, जो यादव के यहाँ हो गया उसको यादव बिरादरी बना दिया गया, जो छत्री हो गया वो छत्री बिरादरी बना दिया गया। लेकिन यदि हिंदुओं में ब्राह्मण जो बनाया था, अगर उस हिसाब से ये संसार चलता तो कोई भूखों न मरता। क्योंकि जो देश की रक्षा करता था उसको छत्री कहा जाता था, जो पूजा पाठ करता था, जो ज्ञानी होता था उसको ब्राह्मण कहा जाता था, जो लोग मल मूत्र नहीं उठाते थे, मल मूत्र उठाता था उसको उसे हरिजन नहीं, जमादार वगैरह संख्या नहीं, उसको जो है शूद्र कहा जाता था। और जो बनिया व्यापारी वर्ग था, जो व्यापार करता था, सामान बेचता था, उसको वैश्य कहा जाता था। ये समुदाय जो हमारा था ये बहुत अच्छा समुदाय था, लेकिन हम आधुनिकता के चक्कर में पड़ के इन सबको एकदम विलुप्त कर दिए हैं। आपके यहाँ भी था, मुस्लिम बिरादरी में था, नाई भी थे, शूद्र भी हैं, अपर कास्ट भी हैं, लोअर कास्ट भी हैं, व्यापारी भी हैं। जब से ये लोग अपने अपने व्यापार को छोड़ दिए हैं, अपने अपने धंधे को छोड़ दिए हैं, तब से हर व्यक्ति परेशान और हैरान है। कोई आप खाने के लिए मर रहे हैं, पहले खाने के लिए कोई नहीं मरता था। लोग जाते थे, दाढ़ी बाल बनाते थे, उसके एवज में उसको अनाज मिल जाता था, वो अपने परिवार का पेट पालन करता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आधुनिकता के श्रेणी में आपसे बात करते हैं कि अखिलेश यादव कहते हैं मुसलमान जो है मेरे साथ है। किस मुसलमान की बात कर रहे हैं? देखिए, वो मुसलमान MIM के अंदर मुझे हिंदू भी दिख रहे हैं, दलित भी दिख रहे हैं। जी, देखिए, वो उन मुसलमानों को कह रहे हैं, जो देखिए, पहली बात तो आप समझ लीजिए, ये मुसलमान वो मुसलमान कोई है नहीं। सारे मुसलमान जिसने भी कलमा पढ़ा वो मेरा भाई है, लेकिन जिसके लिए वो कह रहे हैं, जिसकी अपनी पर्सनल जेब भर रही है, वो उसके लिए कह रहे हैं। अच्छा, बाकी आप जान लीजिए कि मुसलमान जो है वो जाग चुका है, वो मजलिस को छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं है। मजलिस को, MIM को छोड़, मुसलमानों की पार्टी कहा जाती है सपा, मुल्ला मुलायम क्या वो लक़ब है? जी, अब वो उनके लिए होगा,
हमारे लिए कोई माने नहीं रखता रमजान है। में आते थे अफ्तारी करने। रमजान में तो बहुत सारे आते थे, तो जालीदार टोपी लगाते थे और कहीं चेकदार अंगोछा रख लेते थे, तो हमारे लोगों को लगता था कि यही हमारे कौम के रहनुमा है, यही हमारे दीनी रहनुमा है। लेकिन जो कि ऐसा नहीं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की एंट्री करते ही यहाँ के उत्तर प्रदेश का मुसलमान जागरूक हो चुका है। इसका जीता जागता आपने देखा होगा बिहार में। आपने 19 सीट लड़ाकर 5 सीट पर आपने जो है कब्जा किया। आज ऐवानों में मुसलमानों की, दलितों की बात उठाने वाला ऐवानों में 5 सीटें हैं हमारे पास जो बात उठ रही हैं। लोग बाहर की पार्टियां क्यों पसंद कर रहे हैं, अपनी राज्य की पार्टी क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं? मेरे भाई बाहर की पार्टी का मतलब ये कौन सी बाहर? हिंदुस्तान नहीं, हैदराबाद क्या हिंदुस्तान में नहीं है? हैदराबाद कहाँ है? हैदराबाद हिंदुस्तानी में तो है, तो बाहर से कैसी हो गई? मेरे भाई ये वह में जो काम करेगा हम उसको वोट देंगे। आज जो अखिलेश यादव ये समझ रहे हैं, अखिलेश यादव भी आजमगढ़ में लैपटॉप बांट रहे हैं। अखिलेश यादव आजमगढ़ में लैपटॉप बांट रहे हैं और वो लैपटॉप बांट के ही लैपटॉप तक रह चुके हैं। अब ये लैपटॉप का झांसा नहीं आएगा। अखिलेश यादव अगर दिमाग में है कि हम मुसलमान, उनके पास कितने वोटर हैं? उनके पास तो मुश्किल से 3.5% यादव बचे हैं। 3.5% यादव लेके क्या वो सरकार बना लेंगे? भाई मुसलमान जो है, क्या मुसलमान उनके पास मुसलमान, अब मुसलमान MIM के साथ है। अगर उनके दिमाग में ये है कि हम सरकार बना लेंगे, तो ये समझ लीजिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर किसी की भी सरकार नहीं बनने वाली है। अगर बीजेपी को रोकना है तो किसी भी सेकुलर पार्टी को अगर बीजेपी को रोकना है, और तो रोक पाएंगे क्या है? हम भी बीजेपी को रोकने के पूरी तैयार हैं और हम पूरी तैयार बैठे हैं, लेकिन बिना असदुद्दीन ओवैसी साहब के गठबंधन किए वो नहीं रोक पाएंगे। किससे करेंगे गठबंधन? करें ना, तमाम सेकुलर, उन्होंने सबको आवाज़ दिया है, चाहे वो सपा अखिलेश नहीं आ रहे हैं। नहीं आएंगे तो फिर वो अखिलेश की जरूरत भी नहीं है। क्या चीज? अखिलेश की जरूरत है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन समाजवादी पार्टी की मोहताज नहीं है, क्योंकि जितनी उनके पास है हम 100 सीट पर लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव को अगर सरकार बनाना है, बीजेपी को हराना है, तो उनको खुद चलकर जाना पड़ेगा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के पास। 100 पे आप लड़ रहे हैं, 400 पे वो लड़ रहे हैं, तो जरूरत किसको पड़ रही है? तो मैं कह रहा हूं कि 100 सीट पर हम लड़ रहे हैं। अगर वो हमारे साथ आते हैं तब हम 100 सीट पर मिलकर लड़ेंगे। बाकी तो 403 सीट पर वो लड़ रहे हैं ना, किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी को हरा रहे हैं। प्रियंका गांधी भी मैदान में आ गई है, स्कूटी बांटने का वादा किया है। देखिए, ऐसा ही राजनीति है। जी सन 1947 से कांग्रेस राज कर रही है। जी ठीक है, जितने भी देश में समस्याएं पैदा हो रही हैं सब कांग्रेसियों की देन है। ये जातीयता का बढ़ावा जो मिला है किसने दिया? कांग्रेस ने दिया, नहीं तो इसके पहले नहीं था। सल्तनतों को देख लीजिए, तब भी मुसलमान थे और आज भी मुसलमान हैं। जो आदमी ये कहता है कि मैं मुसलमान बाहर करूंगा, कैसे मुसलमान बाहर करोगे आप? आपसे न्यू से न्यू सटी हुई है, मुसलमान कहीं बाहर जाएगा? पहली बात, भेजने के वो कहा तो जाता है पाकिस्तान भेज देंगे। ये कहने की बात है। मुंह से मैं कह रहा हूँ कि मैं प्रधानमंत्री बना रहा हूँ, बन गए आप? नहीं। तो कोई अगर ये कहे सन 19 अच्छा, क्रिकेट होता है, क्रिकेट में इंडिया हार जाती है पाकिस्तान से, सिर्फ 10 प्लेयर खेलते हैं, जिसमें समी के ऊपर सिर्फ टारगेट किया जाता है। देखिए, ऐसा है, इस संसार में सबसे रद्दी खेल कोई खेल है तो क्रिकेट। हॉकी में क्यों नहीं सट्टा लगता है? कोई भी सरकार आती है, कहती जुआ फलाने धमाके सब पे बैन, लेकिन आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा सट्टा किस पर लगाया जाता है? क्रिकेट पर लगाया जाता है। आपका राष्ट्रीय खेल क्या है? आपका राष्ट्रीय खेल हॉकी है। आप हॉकी क्यों नहीं बढ़ावा देते हैं? हिटलर ध्यानचंद को कहा था कि मेरी टीम, मेरे देश की तरफ से खेलो, मैं तुमको ये बना दूंगा, लेकिन ध्यानचंद को देश प्रेम था, हिटलर नहीं गए हॉकी खेलने वहाँ से, वो अपने हिंदुस्तान के लिए खेले। मैं तो चाहता हूँ क्रिकेट बंद हो जाए, और क्रिकेट सबसे बड़ा जातीयता बढ़ाने का कारण क्रिकेट है हिंदुस्तान में। यदि जातीयता बढ़ रही है, ये जो हिंदू मुसलमान हो रहा है, उसका सबसे प्रमुख कारण क्रिकेट है। क्रिकेट को बंद कर देना चाहिए। चलिए ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है 2022 में कौन आ रहा है वापस? भाई 2022 में देखिए विकास का मुद्दा है। जो विकास करेगा उसी को आएगा। विकास नहीं की है। नहीं की है। क्या हो रही है? गड्ढा मुक्त सबको सरकार देख लिए भाई, बस आपको MIM को देखना है बस। है। आपको MIM बस है।